सेना मजबूत होने से कारोबार नहीं चलता है, कारोबार चलता है अंदरूनी तौर पे। रोजगार मिलना चाहिए, सेना अपनी जगह है। फर्क तो पड़ेगा मोदी सरकार पे थोड़ा सा, कि वो सारी चीजें सब लोग जुड़ के आ रहे हैं, तो फर्क तो थोड़ी मोदी सरकार पे पड़ेगा। अब इन्होंने आयुष्मान कार्ड इशू कराया दिल्ली के अंदर। मैं बीमार हुआ, मैं गया कार्ड गंगाराम हॉस्पिटल ने मेरा कार्ड उठा के फेंक दिया। एक्चुअल पोल तो यही दिखा रहा है कि बीजेपी पछड़ रही है, हर जगह ये आ रही है। अरे कुछ नहीं करती सरकार, सरकार क्या करेगी? गांड पर लटोर मारती है सरकार। जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारी थी, आज मनमोहन सिंह को वो चूड़ी भेज रही है सुरती ईरानी। हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहीं भी पार्लियामेंट का उन्होंने उद्घाटन किया, बुलाया? ये दलित वर्कर ने कह दिया कि दलित है। बिल्कुल भी नहीं आ सकती। पब्लिक की राय, गरीबों की राय ली जाए तो ये आ ही नहीं सकती। सरमाएदारों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है। आदमी कमा खा के जाता है, उसे बस में सीट ही नहीं मिलती है। बसों के अंदर सेल देखना चाहो तो 300-400 रुपये आती है। ये भी जाना चाहिए। हर जगह जाकर मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। हम तो कहते हैं अगर कांग्रेस सत्ता गठबंधन अगर आया तो हमारी सोच यह है कि मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं आ चुका हूं दिल्ली चांदनी चौक में और यहां के लोगों से आज मैं पता करूंगा 2024 में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या फिर मोदी जी को। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ की जनता क्या कह रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामअवतार गुप्ता। ये बताइए, दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी? दुकानदारी बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? अभी ये तो वजह का पता नहीं, काम ही नहीं है। महंगाई। अच्छा ये बताइए, चुनाव का कुछ नॉलेज रखते हैं आप? मतलब चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं? नॉलेज नहीं रखते। अच्छा ये बताइए, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे? मोदी जी अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। मोदी जी क्या करेंगे अब में? सरकारी नौकरी पे कितनी तनख्वाह है? हर किसी का अलग अलग हिसाब है। कम से कम 50-50 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या हम लोगों के लिए 1000 रुपए की वो नहीं है इनकम? तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? अरे कुछ नहीं करती सरकार, सरकार क्या करेगी? गांड पर लटोर मारती है सरकार। 24 में क्या हो सकता है? मोदी जी फिर से आ सकते हैं या फिर कांग्रेस बाजी मार जाएगी? भाई अब क्या कह सकते हैं, बताओ। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार तो मोदी जी की बनेगी जो भी है। हाँ। तो महंगाई तो फिर और हो जाएगी। अब हो जाएगी तो देखा जाए, सरकार तो बननी है, सरकार कोई नहीं रोकेगा। किसी और को मौका देना चाहिए 9 साल हो गए मोदी जी को बैठे। अरे मौका देना तो चाहिए, लेकिन मौका मिलेगा नहीं किसी को। क्या वजह है? वजह क्या, जो सत्ता में होता है उसकी तो मतलब चलती हर तरह से। तो सत्ता तो चेंज होती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी कम की। तो मोदी जी भारी है सब पर। सरकार तो बनानी उन्हें किसी तरह बना, अपनी तोड़ फोड़ के सरकार तो बना लेंगे वो फिर। अच्छा वो तो बनाने छोड़िए, लेकिन आपको हिसाब से, आपके हिसाब से क्या ये इसी को होना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन होगा नहीं वो। क्या वजह है? वजह क्या, अब यही है कि बराबर सरकार चल रही है, जिसके सारे ही मंत्री हो, सब विधायक सांसद हो, क्या करेगा कोई? तो अगली बार भी फिर उन्हीं का चांस लग रहा है। चांस उन्हीं का है। ये बताइए, काम धाम कैसा चल रहा है? काम दाम हल्के ही है। हल्का ही है? क्या वजह है? महंगाई है इसलिए हल्के हैं काम। महंगाई ज्यादा हो रही है? ज्यादा महंगाई है। अच्छा ये बताइए, तो आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी सरकार आ जाएगी या फिर चेंज हो सकता है? हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी तो आपको लगता है कि मोदी जी की टक्कर में कोई है? हाँ है, इंडियन गठबंधन है। बीजेपी ये कहती है कि उनके पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। चेहरा तो है, राहुल जी चेहरा है, क्या बात है। तो आखिर सरकार क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, सेना मजबूत हो रही है। सेना मजबूत होने से कारोबार नहीं चलता है, कारोबार चलता है अंदरूनी तौर पे। रोजगार मिलना चाहिए, सेना अपनी जगह है। अच्छी बात है, सेना हमारे देश की मजबूत होनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मगर गरीब आदमी को रोजगार से मतलब भी होना चाहिए। मतलब जो आम आदमी का रोजगार खत्म हो रहा है बिल्कुल। जो आम पब्लिक है वो मतलब उसका कुछ भला नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, नॉर्मल आदमी का, उद्योगपति की बात नहीं है। मिडिल क्लास जो है। हाँ, मिडिल क्लास। राहुल गांधी ने इंडिया एयरलाइंस का गठबंधन किया है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया एयरलाइंस आ जाएगी इस बार या फिर मोदी सरकार ही रहेंगे?
फर्क तो पड़ेगा मोदी सरकार पे थोड़ा सा, कि वो सारी सारी चीजें सब लोग जुड़ के आ रहे हैं, तो फर्क तो थोड़ी मोदी सरकार पे पड़ेगा। लेकिन जो भी सरकार आए चुन के, जो भी पब्लिक चाहेगी अच्छा वो काम होगा। इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया को सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हर आदमी को यही सहूलत है। हाँ, वो काम जो आदमी मेहनत करे वो आगे जाएगा, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जो देश के लिए अच्छा करे वो आगे जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार अभी इस समय है वही रहे या फिर परिवर्तन होना चाहिए? हमें अभी आपको बताया ना, हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार हो या राहुल गांधी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें काम से मतलब है। हम उनके चेहरे देखने नहीं, हमें अपना काम से मतलब है। नहीं, लोग ये कहते हैं ना कि मोदी सरकार में बहुत सारे काम जो है अच्छे नहीं हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, तो इस मुद्दे को लेकर शायद हो सकता है कि इस बार पब्लिक का मूड चेंज हो जाए। देखिए ऐसा है, हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। जो आदमी पॉजिटिव सोचेगा वो पॉजिटिव रखेगा। वो लोग जिनकी निगेटिव सोचे, मैंने बताया ना आपको, राहुल गांधी सरकार हो, जो पॉलिसी अच्छी लाएगा, जो अच्छे देश के लिए अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा। 9 साल से मोदी सरकार चल रही है, कोई तो रीजन है। लोग चाह रहे हैं, चॉइस चाह रहे हैं, तो वो है। अगर आगे काम राहुल गांधी अच्छे, राहुल गांधी की सरकार आएगी। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आपकी क्या बदलाव आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि हर आदमी चेंज चाहता है। अब 9 साल हो गए, 9 साल के अंदर कुछ चेंज चाह रहा है आदमी। मोदी जी को 9 साल है तो हो सकता है इस बार पब्लिक का मूड चेंज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। खुर्शीद भाई, ये बताइए कि दोनों पार्टियां अपनी जोरों शोर से तैयारी कर रही हैं, दोनों पार्टियां अपनी जोरों शोर से तैयारी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे में क्या हो सकता है? मेरे को तो राहुल गांधी आना चाहिए। लोग तो ये कहते हैं ना कि मोदी जी के टक्कर का कोई है नहीं। वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हमारी जो चॉइस है हमने बता दिया, राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों लाना चाहते हैं आप? परिवर्तन होना चाहिए ना, जब परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो विकास होगा। अच्छा हम्म। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने सिर्फ नोटबंदी के सिवा और कुछ नहीं करा है, और जो जगहों के नाम पलटे हैं, भारत का इंडिया से भारत का नाम कर दिया। इसके सिवा और कोई काम बताओ, कोई कार्य कोई 9 साल के अंदर कुछ करा हो तो बताओ। कोई कॉलेज खोली हो, वंदे मातरम रेल का बना के कर गया, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम की ट्रेन थी जो जम्मू में चालू हुई थी। अब करे रहे शेरी ले रहे। अब इन्होंने आयुष्मान कार्ड इशू कराया दिल्ली के अंदर। मैं बीमार हुआ, मैं गया, कार्ड गंगाराम हॉस्पिटल ने मेरा कार्ड उठा के फेंक दिया। तो वो आयुष्मान योजना किस काम की? वो तुम पब्लिक को झूठे बादल लगाने दे। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि मोदी राज में देश बहुत ऊंचाई पर चला गया, वाहवाही हो रही है विदेशों में। देखो, कोई चीज मोदी राज में कोई ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है, बल्कि गरीब हुआ है। अडानी और अंबानी ये पैसे वाले बने हैं। आज बताओ महंगाई किस कदर से कहाँ तक आसमान छू गई है। सरसों का तेल ले लो, आम आदमी गरीब को क्या चाहिए? राहत मिलनी चाहिए। सिलेंडर, यही सुरती ईरानी थी, कल तक कैबिनेट आंसर थी, आज क्या कर रही है? आज उस पर आरोप लग रहे हैं। क्यों सिलेंडर क्यों कम कर रहा है भाई? अब 15,000 नौकरियां क्यों निकाल रहे हैं ये? मोदी जी के जो फॉलोवर हैं वो ये कहते हैं कोई बात नहीं है, सिलेंडर अगर 2,000 रुपए का भी हो जाएगा तो वोट मोदी जी को देंगे। वो मोदी के जो सरमाएदार लोग हैं ना, पैसे वाले, बीजेपी जो है सरमाएदार पार्टी है, गरीबों के हित में बात नहीं करती, ना गरीबों को चाहती। वो गरीबी हटाओ, गरीबी को मार दो और खत्म कहानी कर दो, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, राहुल गांधी जी ने गठबंधन कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन पार्टी आ जाएगी सत्ते में? 24 के 24 प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मायावती, मैं कहता हूँ, नीतीश कुमार कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है ना, मगर इनमें कोई काबिल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सब अपने, जैसे चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बनवा दिया था, उसके बाद उनकी टांग खींच दिया 18 महीने बाद। देवगौड़ा जी आए, वो भी ऐसे चले गए। आपने कहा कि राहुल मोदी जैसा कोई बंदा नहीं है। ये इससे पहले देश नहीं चलता था, जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, क्या अनोखा 70 साल का विकास ये इन्होंने कर दिया क्या? आगे जो आज जितने कॉलेज हॉस्पिटल जो बने पड़े हैं, किसने कराया? बोपर सोप खरीदी, राजीव गांधी पे आरोप लगाया कि तो उसमें दलाली ली गई है। काहे की दलाली? स्वीडन के अंदर पे ही बम बरसा रही थी कारगिल युद्ध के अंदर। आखिर है ना, रफेल लाए, रफेल के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला दिखाया जा रहा है। क्यों? रफेल तो इन्हीं के हाथ की सौदा है ना, मनमोहन सिंह ने कराया था, मगर दी तो पेमेंट इन्होंने लोगों ने है। बीजेपी का कहना यह है कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है, जो भी करा है वो 14 के बाद हुआ है। 14 के बाद में क्या हुआ? कोई गिनती तो बता दे, 14 के बाद में क्या हुआ? मनमोहन सिंह एक रूप में शास्त्री थे, जब सोना रख के चंद्रशेखर जी चले गए थे, वो सोना विदेशों से मनमोहन सिंह ही तो लाए थे, और कौन लेके आया था? जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारी थी, आज मनमोहन सिंह को वो चूड़ी भेज रही है, सुरती रानी। तू चूड़ी क्यों नहीं पहनती? उसे चूड़ी बना रही है एक नंबर शास्त्री, जो किसी के लिए अप्रोच नहीं करता था, सिर्फ वो अपनी काबिलियत पे रहा। आज उसे बदनाम करने पे लग रहे हो तुम।
हम तो कहते हैं अगर कांग्रेस सत्ता गठबंधन अगर आया तो हमारी सोच यह है कि मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सपना कोई भी देखते रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम। आप कहना ये चाहते हैं कि अगर गठबंधन पार्टी भी जीतती है तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बनना चाहिए। मनमोहन सिंह बनना चाहिए क्योंकि काबिल है, इकोनॉमिक शास्त्री है, देश की अर्थव्यवस्था। आज मोदी जो है उनके पास जाके उनसे सलाह लेते हैं, मुस्कुरा करते हैं कि कैसे देश चलेगा, कैसे कुछ करना है। क्या इनकी क्या योजना है मेरे बाबू? कुछ भी नहीं है। गरीबों को मार रहे हैं। आज सब पट्टी वालों को लोन इशू करा रहे हैं। इशू कराने का मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती लोन दे रहे। अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि इस बार भी हम 400 पार कर जाएंगे। जैसे अभी कहा है कि चंद्रचूड़ ने कि ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर हटाई जाए, खाली बैलेट से वो चुनाव करके कहो ना, इनको डर नहीं है तो कि काय को घबरा रहे हो। एक्चुअल पोल तो यही दिखा रहा है कि बीजेपी पछड़ रही है, हर जगह ये आ रही है महंगाई के। क्या हो सकता है 24 में, इसलिए कि जो इस बार चुनाव है वो लड़ाई हो टक्कर की है। देखो, चुनाव के बाद को एक बात बताओ, भाई से भाई को जुदा करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को विवाद करा रहे हैं। आज मंदिर, राम मंदिर, वो राम को लाए हैं, उनको फिर दोबारा लाएंगे कि राम को सदियों काल से राम है, तो राम को यही लाए थे मोदी जी। इससे पहले राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, इंदिरा गांधी कर रही थी। ठीक है, जिस तरह के समय का चक्रव्यूह था वो हो गया, आगे राम। ठीक है, मंदिर में कौन घंटा बजाने जाएगा? पैसे वालों का मंदिर बन रहा है, साहूकार गरीब आदमी को जाने देंगे? हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहीं भी पार्लियामेंट का उन्होंने उद्घाटन किया, बुलाया? ये दलित वर्ग करने कह दिया कि दलित है? राष्ट्रपति तो सम्मान है, प्रेसिडेंट हमारे देश का, उसको तो बुलाना चाहिए था। गोविंदाचार्य रामनाथ कोविंद जो गए थे उस बैंक, उसमें उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ के मंदिर में, उनको वहां प्रवेश नहीं किया, हमको एंट्री नहीं दी। तो दलितों से तो नफरत करते हैं। दलित क्या करते हैं? अब लोग यही कहते हैं, कोर्ट कहता है कि ये हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं। अबे हमें क्या पता, बौद्ध हम तो कमा खा रहे हैं, हमारा तो बौद्ध यही पेट है। तो अगले साल क्या हो सकता है? बीजेपी दोबारा आ सकती है तिवारा या जी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। पब्लिक की राय, गरीबों की राय ली जाए तो ये आ ही नहीं सकती। सरमाएदारों की पार्टी और चोरों की पार्टी है। 1500 रुपये सोना था, 1500 रुपये सोने को 3000 रुपये कराया, 6000 कराया, आज सोना 61,500 रुपये हो गया। क्यों? इस जमाखोरी अंदर लगाम लगाओ ना इन चीजों पर। ये सोने के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था तो तुम बिगाड़ने को खुद लगे हो। तो इस बार पब्लिक समझदार हो गई है, समझदारी से काम दिखाएगी। पढ़े लिखे सब हो गए, पहले अनाड़ी गुल्ले हुआ करते थे, आज का युवा बेकाबा है। बस जो कहता है कि ये है जी, हम ये करेंगे। कट्टरपंथी का मरेगा तो गरीबी तो मरेगा। अगर कोई बात अगर होती है तो गरीबी तो मरेगा, अमीर कोई ना मर रहेगा। लड़ने झगड़ने अमीर तो अपने कोठियों में बैठ जाएगा जाके। आम आदमी रोज कमाने खाने वाला है, उसको तो तेल वही बावलाना है। आज प्याज 70 रुपये छलवा दी, क्यों? छापे मारो ना। इंदिरा गांधी ने मारे थे छापे, जमाखोरों को पकड़ा था, निकाला था, 3 टंके लगाए थे, कितना स्टॉक है कितना नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ये भी है ना कि बीजेपी के जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए लेकिन जिताएंगे मोदी जी को। तो वो तो मोदी जी के सब जो अंदर माल घुसेड़ के बैठे हैं, मोदी खाओ और खिलाओ को कर रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हमारे भी तो पोजीशन नहीं है। आज मायावती को कह दिया कि तू शांत होकर बैठ जा, क्यों? उसका ईडी को छापा पड़वा दो। आप क्या चाहेंगे, परिवर्तन हो जाएगा सर? परिवर्तन आना ही चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। बस एक केजरीवाल हटना चाहिए। इन्हें विकास क्या करा दिल्ली के अंदर? इन्हें तो और गड्ढे में डाल दी। महिलाओं को फ्री रात को 11 बजे तक का सर्टिफिकेट दे दिया, घूमो फिरो बहनों के लिए। आदमी कमा खा के जाता है, उसे बस में सीट ही नहीं मिलती है। बसों के अंदर सेल देखना चाहो तो 300-400 रुपये आती है। ये भी जाना चाहिए। हर जगह जाकर मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। गठबंधन में तो केजरीवाल सरकार भी है। आ गया तो उसको कौन सा इसका पूछने वाला? वो भी प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रही है। कौन? अगली बार फिर सरकार चेंज होगी। चेंज होनी चाहिए।